आज की सुनो को आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पाइप और टंकी से जो भी क्वेश्चन पूछे गए ऑल शिफ्ट में उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, पार्ट पार्ट करके आपको सॉल्व कराऊंगा। और ये पाइप और टंकी का ये पार्ट 1 है। इसके बाद भी मेरी वीडियो आएगी। ठीक है, इस टॉपिक पर मेरी अगली भी वीडियो आएगी जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि पाइप और टंकी ये चैप्टर मैंने वो कंप्लीट पढ़ा दिया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको पूरा हाई लेवल तक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको सॉल्व कराया था। जिन लोगों ने अगर उन वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप उन वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में क्या कहा गया है, पाइप ए पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 4 और 16 घंटे में भर सकते हैं। वे दोनों मिलकर टैंक को कितने घंटे में भर सकेंगे, इसमें आपसे ये पूछा गया। यानी वे दोनों मिलकर नल ए कह सकते हैं, पाइप ए पाइप बी, अगर दोनों मिलकर जब भरेंगे तो टैंक कितने समय में भरा जाएगा, इसमें आपसे यही पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिटेल में बता रहा हूं, लेकिन अगर आप एग्जाम में हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे वो ट्रिक भी आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले डिटेल में बता दे रहा हूं, लेकिन आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे वो भी तरीका आपको बताऊंगा। तो आप यहां से लिख लीजिए, ए जो किसी टैंक को कितने समय में भरने के लिए कह रहा है, 4 घंटे में भरने के लिए कह रहा है, यानी 4 आवर में भरने के लिए कह रहा है। और जो बी है कितने समय में भरने के लिए कह रहा है, 16 आवर में भरने के लिए कह रहा है, 16 घंटे में भरने के लिए कह रहा है। अब करना क्या, आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना है। अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। क्लियर है। अब करना क्या, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग 1 बार जाएगी। ऐसा करने के बाद मुझे ये पता चलता है कि जो नल है, नल ए है, 1 घंटे में कितना पानी भरेगा टैंक में, 4 लीटर। और जो पाइप बी है 1 घंटे में कितना पानी भरेगा टैंक में, 1 लीटर पानी भरेगा। तो इस तरह से भरना कितना, आपको पानी कितना भरना, आपको 16 लीटर भरना है। ठीक है, टोटल पानी आप कह सकते हो, टोटल वाटर। ठीक है, टोटल वाटर। अब करना कि अगर मैं दोनों को मिला दूं, प्रश्न तो यही कहा गया, दोनों टैंक यानी दोनों मिलकर टैंक को कितने समय में भरेंगे। अगर दोनों को मिला दूं तो दोनों पाइप मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे, 5 लीटर। और भरना कितना है, इतना। तो इससे करेंगे आप इसको डिवाइड कर दिए, इससे इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन आंसर देखिए बटे के फॉर्म में छोड़ दिया गया। ठीक है, तो हम इसको आगे डिवाइड नहीं करें। अगर आप डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 3 15, 5 3 15 हो जाएगा। और 5 3 15, 1 में 5 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दिए। अगर आंसर आगे कुछ दिया रहा तो हम लोग ऐसे करते, डिवाइड करते, लेकिन आंसर हमारा यहीं पे छोड़ दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे हम लोग भी छोड़ दे रहे हैं। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड भी करने की जरूरत नहीं है। सी ऑप्शन के इसका मैच कर। ये तो मैंने आपको पूरा बेसिक तरीके से बता दिया। ठीक है, लेकिन अगर आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे वो ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले करना क्या, आपको इन दोनों का करना क्या, आपको एलसीएम निकालना है। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 16। और दोनों पाइप क्या कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं। दोनों पाइप क्या कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं। क्लियर है। अब इसके बाद पहले वाले से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगी, 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 चौको 16। इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 1। दोनों मिलकर कहा है ना, तो दोनों को मिला देंगे कितना आ जाएगा, 5। 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आप क्या करेंगे, और भी फास्ट तरीके से कर सकते हैं, इससे भी फास्ट आप इस तरह से कर सकते हैं। थोड़ा सा ये जो लिखने में टाइम आपकी बच जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, पाइप ए और बी क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में एक टैंक को खाली टैंक को क्या कर सकते हैं, ये भर सकते हैं। दोनों पाइप क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं पानी। ठीक है, दोनों टैंक को घंटे में भर सकते हैं, इसमें आपसे ये पूछा। यानी इस लाइन का मतलब ये है कि अगर दोनों नल क्या कर दिए, एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा, इसमें आपसे ये पूछेंगे। इस लाइन का मतलब यही है। ठीक है, अब देखिए करना है कि सबसे पहले हम लोग करेंगे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, जो मैंने पीछे तरीका बताया वही यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। इन दोनों का एलसीएम निकालिए। जब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड करना है तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी। और दोनों ही नल क्या करें, भर रहे हैं। तो करना क्या है, अब इन दोनों को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, ये
दोनों मिलकर टैंक में 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे? 5 लीटर। और भरना कितना? इतना। इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या आ जाएगा? आंसर है। यानी कितना टाइम लगेगा? 6 आवर का टाइम लगेगा। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन थर्ड देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है? एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे 15 घंटे में भर सकता है। यानी दोनों पाइप क्या करें? भर रहे हैं टंकी में, ठीक है। अब ये कहा गया यदि दोनों पाइप एक साथ खोला जाता है, टंकी को आधा भरने में कितना समय लगेगा? इसमें आपसे ये पूछेगा। अगर दोनों पाइप एक साथ खोला जाता है तो टंकी को आधा भरने में कितना समय लगेगा? इसमें आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस आपका वही रहेगा। इन दोनों का करना है कि आपको एलसीएम निकालना है। देखिए 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है। किसी को काट दिए 3 चौको 12, कितनी बार में कटा? 3 चौको 12, 4 बार में कटा, 4 का लाके इसमें गुणा कर दिए तो कितना आ जाएगा? 60। दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। अब इसके बाद करना है कि आपको इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 5 बार। इससे इसको डिवाइड करेंगे, भाग कितनी बार जाएगी? 4 बार जाएगी। अब कहा क्या? दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जा रहे हैं, लेकिन टैंक क्या करना है? आपको आधा ही भरवाना है। टोटल कितने? 60 लीटर का है। अब ये कहा कि आधा भरवाना। आधा का मतलब कितना हो जाएगा? ये आधा का मतलब कितना हो जाएगा? 30 लीटर। यही तो भरवाना है। और दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे? 9 लीटर। और भरना कितना? इतना। तो 9 से करिए इसको डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करेंगे 9 त्रिका 27 हो गया। 3 देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है? इसमें दिख रहा है, ठीक है, इसमें दिख रहा है। 9 त्रिका 27 हो गया और बचा कितना? 3। तो 3/9। 3/9 का मतलब क्या हो जाएगा? 1/3 देगा, 1/3। ये इसका आंसर आ गया। यानी बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? पाइप एक किसी हौज, ये हौज रहेगा, ठीक है आपका, ये क्या रहेगा? हौज। पाइप ए किसी हौज को 14 घंटे में भर सकता है। पाइप बी के साथ मिलकर यह खाली हौज को 12 घंटे में भर सकता है। इसलिए पाइप बी को अकेले खाली हौज को कितने समय में भरेगा? इसमें आपसे ये पूछा गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, मैं आपको फिगर द्वारा बना के समझा दे रहा हूं। अगर मैं मान लो ये कोई हौज है, ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है मैं आपको फिगर द्वारा बना के समझा दे रहा हूं। अगर मैं इसमें कोई पाइप लगा दे रहा हूं और पाइप का नाम क्या? ए दे दे रहा हूं। जब ए से भरवाऊं तो ये इसे कितने समय में भर देगा? ये 14 घंटे में भरने के लिए कह रहा है। कितने समय में? 14 घंटे में भरने के लिए कह रहा है। अब ये कहा गया है कि पाइप बी के साथ यह मिलकर खाली हौज को 12 घंटे में भर सकता है, ठीक है, 12 घंटे में भर सकता है। इसलिए पाइप बी अकेले खाली हौज को भरने में कितना टाइम लगेगा? इसमें आपसे ये पूछेगी। अब ये कहा गया ये दोनों मिलकर पाइप ए प्लस बी, दोनों पाइप मिलकर हौज को कितने समय में भरने के लिए कह रहे हैं? ये लोग 12 घंटे में भरने के लिए कह रहे हैं। तो प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है कि जो बी पाइप है इसे अकेले कितने समय में भरेगा? इसमें आपसे यही पूछा गया। ए से देखिए ए कितने समय भरने के लिए कह रहा है? ये 14 घंटे में भरने के लिए। जब दोनों मिलकर भरे तो कितने घंटे में? 12 घंटे में। तो प्रश्न में आपसे ये पूछा गया कि जो पाइप बी है अगर इसके द्वारा हौज को भराया जाए तो कितना टाइम लगेगा? इसमें आपसे यही पूछा गया। ये तो मैंने आपको पूरा बता दिया, लेकिन आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे, या आप चाहे तो लिखना चाहते तो लिख लीजिए। ए कितना? ये 14 है और ये कितना है? ये a माइनस के a प्लस बी कितना हो जाएगा? ये a प्लस बी है ना, दोनों मिलकर है ना, a प्लस बी मिलकर कितने समय में? 12 घंटे में, ठीक है। 14 हो जाएगा और ये आपका 12 हो जाएगा। इन दोनों का करना है कि आपको एलसीएम निकालना है। देखिए 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 छक्का 12 हो जाएगा, 14 छक्का कितना हो जाएगा? 84। क्लियर है? यानी मुझे ये पता चल गया कि टैंक कितने लीटर की है? इतने लीटर की है। अब इसके बाद करना कि आपको इससे इसको डिवाइड करना है, 7 बार जाएगा, सॉरी 14 छक्का 84, 6 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा। और ये 12 साथे कितना हो जाएगा? ये 84। क्लियर है? 12 साथे कितना हो जाएगा? 84। अब देखिए जो ए है 1 घंटे में इतना पानी भरा और दोनों मिलकर कितना? 7 लीटर। अगर मैं इसको यहां से घटा लूं तो मुझे ये पता चल जाए कि बी जो है 1 घंटे में कितना पानी भरा? 1 लीटर भर रहा है। और भरना कितना है? 84 लीटर। टोटल किसके द्वारा भरवाना है? बी से भरवाना है। तो अगर ये 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरा है तो भरना कितना है? 84। 1 से करिए 84 में जब भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? 84। कितना टाइम लगेगा? 84 घंटे का समय लगेगा।
इसका पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ठीक है, ये फिलहाल मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया, लेकिन एग्जाम में आप हैं तो इस लाइन को लिखने का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, इस लाइन का लिखने का कोई मतलब ही नहीं। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, एग्जाम में है तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, अगर आप एग्जाम में हैं तो ऐसे सॉल्व करेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। क्लियर है। अब करना क्या, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये मुझे पता कि कौन है, ए है। जब इसको डिवाइड करेंगे 14 छक्के कितना होता है, 84। क्लियर है। अब देखिए बी यानी बी के साथ मिलकर यानी अब इससे वाले से डिवाइड करेंगे तो 12 सत्ते कितना होता है, 84। अब ये आपका ए है और इसमें बी भी शामिल हो गया, यानी ए प्लस बी दोनों शामिल है। अगर मैं इसको यहां से घटा लूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि जो बी है 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है, 1 लीटर, और भरना कितना है, 84। इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, आप क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आप क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे कर दिया, एग्जाम में ऐसे करेंगे तो आपकी थोड़ी सी टाइमिंग बच जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, पाइप ए एक खाली टैंक को 14 घंटे में भर सकता है। एक अन्य पाइप बी के साथ मिलकर, यानी ए जब बी के साथ मिल जा रहा है तो यह पाइप इसी खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। पाइप बी इसी खाली टैंक को अकेले कितने समय में भरेगा, इसमें आपसे ये पूछे। सेम पीछे वाले की तरह सॉल्व होगा। आपको करना है कि इन दोनों का एलसीएम लेना है। जब इन दोनों को देखिए 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, किसी को काट दीजिए। अगर 2 से इसको काट दो तो कितनी बार में कटेगा, 2 7 14, और 7 का लाके इसमें गुणा कर दो तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 70 आ गया। क्लियर है। अब इसके बाद करना है कि आपको इससे डिवाइड करना है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 14 25 कितना हो जाएगा, 70, और ये किसका मान मुझे पता चल गया, ए का मान पता चल गया। अब कहा क्या, बी के साथ मिलकर, यानी ए प्लस बी दोनों, ठीक है, ए प्लस बी दोनों है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 7 बार जाएगी। ऊपर देखिए आपका ए है और नीचे क्या, ए प्लस बी दोनों मिलकर है। क्लियर है। अब ये जो टोटल पानी किसके द्वारा भराना है, बी के द्वारा भराना है। अगर मैं इसको यहां से घटा लूं तो मुझे बी का मान नहीं पता चल जाएगा, पता चलेगा नहीं, पता चलेगा 2। अब इसको भरवाना है तो आप इसको करिए डिवाइड कर दीजिए, तो कितना टाइम लगेगा, 35 आवर्स का टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, 35 घंटे का समय लगेगा। पहला ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 6 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः x मिनट में और 6 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ काम करें तो टैंक को भरने में कितना टाइम लग रहा है, ये 1.5 मिनट का समय लगता है। तो x का मान आपसे पूछेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए मैं आपको डिटेल में समझा दे रहा हूं। इसमें ये कहा गया है कि जो ए है किसी टैंक को कितने समय में भरने के लिए कह रहा है, ये x मिनट में भरने के लिए कह रहा है। कितने समय में, x मिनट में भरने के लिए कह रहा है। ठीक है, और इसी का मान भी आपसे पूछा गया। जो बी है उसी टैंक को 6 मिनट में भरने के लिए कह रहा है। क्लियर है। तो हम लोग करते क्या, अगर क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए तो हम लोग करते क्या थे, इन दोनों का एलसीएम निकालते थे। इन दोनों का एलसीएम जो भी आता था, इन दोनों के एलसीएम, इसके बाद करते क्या थे, हम लोग इससे इसको डिवाइड करते थे, यहाँ पे जो भाग जाती थी, और इससे इसको डिवाइड करते थे, यहाँ पे जो भाग जाती थी। दोनों को जोड़कर हम लोग इससे क्या करते थे, डिवाइड करते थे, नहीं करते थे। तो डिवाइड करने पर इसका मान कितना बता रहा है, दोनों मिलकर इतने मिनट में भर देंगे। दोनों मिलकर टैंक को कितने समय भरने के लिए कह रहे हैं, 1.5 मिनट में भरने के लिए कह रहे हैं। तो आपसे पूछा है क्या, इसी का मान पूछा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन से सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एक रखूं तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आएगा। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम में तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है, 6 आएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। क्या ये दोनों मिलकर इसको इतने समय में भरेंगे, क्या 1.5 समय में भरेंगे, क्या ये तो ज्यादा भर देंगे, ये इसका मान ज्यादा आ जा रहा है, यानी इतना नहीं आएगा। इसको डिवाइड करने के बाद मुझे कितना चाहिए, 1.5 चाहिए। तो यानी पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। इसको रख के चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूं तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आएगा। इससे इसको डिवाइड करो तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। और इससे इसको डिवाइड करूंगा एलसीएम को डिवाइड करूंगा तो इसका मान कितना, 6 कम 6 आ जाएगा। क्लियर है। अब दोनों को मिला दो तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे, 4, और भरना कितना, इतना। 4 से देखिए डिवाइड करने के बाद क्या आपको इतना मिल रहा, क्या अगर मिलेगा तो यही इसका आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 4 एकम 4 हो गया और बचा कितना, 2।
दो में भाग जाएगी नहीं, यहाँ पे दशमलव लगा तो यहाँ पे कितना हो गया 20, 4 5 20, यानी देखिए मुझे इतना मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि x का मान कितना होगा 2 होगा, x का मान कितना होगा 2 होगा। तो बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यह एक तरीका और भी है, थोड़ा सा शॉर्ट तरीका है, लेकिन आप इसको इसी तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक टैंक में 2 नल लगे हैं। एक नल टैंक को 8 घंटे में भर देता है और दूसरा नल इसे 10 घंटे में खाली कर देता है। देखिए इस बार क्या एक नल भर रहा है और एक नल क्या कर रहा है खाली करता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, इसमें आपसे ये पूछेंगे। अगर आप फिगर बनाना चाहते तो बना सकते हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं मान लीजिए कोई टैंक है, इसमें जो पहला नल लगा इसका नाम ए है, ए इसे कितने समय भरने के लिए कह रहा है, ये 8 आवर्स में भरने के लिए कह रहा है। एक नीचे नल लगा है और ये क्या कर रहा है, इसको खाली कर रहा है, ये क्या कर रहा है खाली कर रहा है, और इसे कितने समय में खाली करने के लिए कह रहा है, ये 10 घंटे में खाली करने के लिए कह रहा है, यानी इसका नाम बी दे दिया जाए। 10 घंटे में खाली करने के लिए कह रहा है। अब प्रश्न में ये कहा गया दोनों नल क्या कर दिए एक साथ खोले, यानी भरने वाला नल और खाली करने वाला नल दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, इसमें आपसे ये पूछे, टैंक कितने समय भराएगा, इसमें आपसे ये पूछा गया, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, आप डायरेक्ट सॉल्व करिएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। देखिए 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, किसी को काट दीजिए तो 2 चौको 8 हो गया, 4 बार में कटा, 4 का लाके इसमें गुणा कर दीजिए तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया 40 आ गया। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ये पहला वाला क्या कर रहा है, ये भर रहा है, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी 4 बार जाएगी। ये वाला क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है, ठीक है। जैसे ये टंकी में क्या करेगा, पहला वाला 5 लीटर पानी भरेगा, वैसे इसमें से 4 लीटर पानी बाहर निकाल के फेंक देगा। ये पानी क्या कर रहा है 4 लीटर खाली कर देगा, तो टंकी में बचा कितना 1 लीटर पानी बचा। फिर अगली बार क्या होगा, जैसे ही इसमें 5 लीटर पानी भरेगा, वैसे इसमें से क्या करता है 4 लीटर पानी बाहर निकाल के फेंक देगा, तो फिर टंकी में बचा कितना 1 लीटर बचा। तो इस तरह से आपको भरना कितना है, इतना भरना है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहीं से अंतर कर लिए, ये भर रहा है ये खाली कर रहा है, तो डायरेक्ट आप यहीं से अंतर करिए, ठीक है। ज्यादा दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है, यहीं से अंतर कर लिए, एक का अंतर मिलेगा, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो भाग कितनी बार जाएगी 40 बार जाएगी, यानी कितना टाइम लगेगा 40 घंटे का समय लगेगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकता है, एक अन्य नल उसी टैंक को 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि वे दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले आपको इन दोनों का एलसीएम लेना, कितना आ जाएगा 50, और पहला वाला क्या कर रहा है, ये भर रहा है, और सेकंड वाला क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 दूना 50 हो गया, और इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 50 से 50। तो आपको ये पता है, वैसे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। वैसे आप इसको माइंड में याद रखिएगा कि ये वाला भर रहा है और ये वाला क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है। अब प्रश्न में ये कहा गया कि टैंक, अब क्या क्या दोनों नल अगर एक साथ खोल दिए जाए, अब भरने वाला चालू करने वाला, अगर दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक में कितना पानी भराएगा, 1 घंटे में 1 लीटर। जैसे ये टंकी में क्या करेगा 2 लीटर पानी डालेगा कि नहीं डालेगा, वैसे ये 1 लीटर पानी बाहर निकाल के फेंक देगा, तो बचा कितना, इसमें 1 लीटर बचा। तो आप यहीं से डायरेक्ट इसको घटा लीजिए, ठीक है। 1 घंटे में इतना पानी भरा है टंकी में, तो भरना कितना, इतना। इससे इसको डिवाइड कर दिए, सॉरी ये मिनट दिया गया, ठीक है, मिनट का जिक्र किया गया। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 50 मिनट। टैंक कितने समय में भरा जाएगा, 50 मिनट में भरा जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, टंकी में 2 नल लगे हैं, नल ए टंकी को भरने के लिए और जो बी वाला क्या कर रहा है टैंक को खाली करने के लिए लगे हैं। यदि केवल नल ए टंकी को 35 घंटे में भर सकता है और केवल नल बी भरी हुई टंकी को 70 मिनट में खाली कर सकता है, तो पूछा कि आपसे आधी खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो आपको करना है कि इन दोनों का एलसीएम निकालना है, कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत लंबा है लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत ही छोटा है। पहला वाला क्या कर रहा है, भर रहा है, मुझे पता है, इससे इसको डिवाइड करेंगे भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी। इससे इसको डिवाइड करेंगे भाग कितनी बार जाएगी, 1 बार। पहला वाला भर रहा है और दूसरा वाला क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ठीक है। आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, वैसे जरूरत नहीं है।
अब इसके बाद करना क्या, इन दोनों का करना क्या, आपको अंतर करना है। लेकिन कंडीशन ये है कि टंकी क्या करे, आधी खाली टंकी को पूरी तरह भरना है। तो टंकी टोटल 70 लीटर की है, अब इसका क्या करना है, आपको आधा करना है। इसका आधा का मतलब कितना हो जाएगा, आधा का मतलब कितना हो जाएगा, 35 लीटर। क्लियर है। अब इसके बाद यहां से घटाएंगे तो जो टंकी है में 1 लीटर 1 घंटे में कितना पानी भराएगा, 1 लीटर भराएगा। भराएगा नहीं भराएगा, अगर आप फिगर द्वारा समझना चाहते हो तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे जो ए वाला है इसमें कितना पानी भरेगा, 2 लीटर पानी भरेगा, वैसे जो बी वाला है इसमें से 1 लीटर पानी बाहर निकाल के फेंक देगा। तो टंकी में बचा कितना, 1 लीटर बचा। फिर अगली बार क्या होगा, फिर अगला घंटे में क्या होगा, जैसे इसमें 2 लीटर पानी भरेगा वैसे क्या कर देगा, 1 लीटर पानी बाहर निकाल के फेंक देगा। तो बचा कितना, 1 लीटर और बचा। तो इस तरह से आपको भरना कितना, आधा आपको भरा है, आधा आपको भरना है। तो आधा का मतलब 35 लीटर आपको भरना है। तो डायरेक्ट आप ऐसे भाग देती है इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना समय लग जाएगा, 35 आवर्स लग जाएगा। ठीक है, 35 घंटे का समय लगेगा। ये फिगर नहीं बनाएंगे, मैं आपको समझाने के लिए बस बताया हूं। आपका सोल्यूशन यही है। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक पाइप किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है। ठीक है, यानी एक पाइप क्या कर रहा है, भर रहा है, जबकि दूसरा पाइप पूरा भरे होने पर इसे इतने घंटे में क्या कर रहा है, ये खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को उस समय खोला गया जब टैंक का 2/3 खाली था। तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, यानी दोनों टैंक को उस समय खोला गया जब टैंक का कितना 2/3 खाली था। तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम पीछे वाले की तरह आपको सॉल्व करना है। मुझे ये पता कि पहला वाला भर रहा है और दूसरा वाला क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो आप सबसे पहले इसको लिख लीजिए। ठीक है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये कितना, ये 21 बटे कितना, ये है 8। लिखना चाहे तो लिख लीजिए, ए है और ये बी है। ये क्या कर रहा है, भर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है। ठीक है, अब इन दोनों का करना है कि आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, अंश का करना है कि आपको एलसीएम निकालना है। तो 7 और 21 का एलसीएम कितना आएगा, 21 ही आएगा। अब इसके बाद इससे इसको डिवाइड करेंगे, 7 3 21, कितनी बार भाग गई, 3 बार गई। जितनी बार भाग जाएगी नीचे वाले में लाके गुणा कर देंगे, तो 3 चौके कितना हो जाएगा, 12। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग एक बार जाएगी, एक का लाके करना क्या, आपको नीचे वाले में गुणा करना है। ठीक है, अब देखिए कहा क्या, इसमें क्या कहा गया, टैंक का 2/3 खाली। 2/3 का मतलब इसका करना क्या, आपको 2/3 करना है, यही तो 2/3 का मतलब। अब देखिए कहा क्या, दोनों नल एक साथ खोल दिए जा रहे हैं, 2/3 भरना है। अब दोनों एक साथ खोल दिया जा रहा है। जैसे पहला वाला नल क्या करेगा, इसमें 12 लीटर पानी भरेगा, वैसे ये जो दूसरा वाला इसमें से 8 लीटर पानी बाहर निकाल के फेंक देगा। तो भरा है कितना, टंकी में सिर्फ पानी 4 लीटर भरा है। कितना भरा है, 4 लीटर भरा है। तो इसी तरह से आपको भरना कितना, इतना भरना है। तो 4 से करिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। 4 से करना क्या है, इसको डिवाइड करना है। इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 7 बार में, और ये 7 दूना कितना हो गया, 14। 14 में करना क्या, आपको इससे डिवाइड करना। तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12, 3 घंटे और बचा कितना, 2। तो 2 में 4 से तो भाग जाएगी नहीं, लेकिन ये कट के छोटा हो जाएगा, 1/2। और 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 30 मिनट होगा। कितना होगा, 30 मिनट होगा। ये इसका आंसर आ गया। 3.5 घंटे। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, 3 घंटे 30 मिनट। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक टंकी में 2 नल हैं। पहला टंकी में पानी भरता है और दूसरा क्या कर रहा है, पानी निकालता है। ठीक है, पहला वाला जो नल है वो पानी भर रहा है और जो दूसरा वाला क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो अब कहा क्या अगली लाइन से, टंकी 4 घंटे में भर जाती है। टंकी 4 घंटे में भर जाती है जब केवल पहला नल खुला रहता है। ठीक है, अगर पहला नल खुला है तो जो टैंक है ये कितने समय में भर जाएगा, पहले नल द्वारा, यानी पहले नल द्वारा ये कितने समय में भर जाएगा, 4 घंटे में भर जाएगा। क्लियर है। फिर क्या कहा गया, और 12 घंटे में जब दोनों नल खुले होते हैं तो पूरी टंकी खाली करने में कितना समय लगता है, जब केवल दूसरा नल खुला होता है। इसका मतलब ये, इस लाइन का मतलब ये है कि अब ये कहा गया कि जब इसमें एक और लग गया, नीचे क्या लग गया, नल बी, खाली करने वाला लग गया। क्लियर है। जब ये दोनों नल, यानी ये भरने वाला और खाली करने वाला, अगर दोनों एक साथ खोल दिए जाए, भरने वाला और खाली करने वाला एक साथ खोल दिया जाए, तो कितना टाइम लग रहा है इसको, कितना टाइम लग रहा है, ये 12 घंटे का समय लग रहा है।
तो प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है कि अगर टंकी पूरी भरी हो, टंकी पूरी क्या हो, भरी हो, तो जो खाली कितने समय में करेगा, ये बी वाला, उसमें आपसे यही पूछा गया। ठीक है, इस लाइन का मतलब यही है। तो सबसे पहले करना क्या, आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना है। जब आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। ठीक है, 12 आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। क्लियर है। और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 1 बार जाएगी। क्लियर है। अब देखिए करना है कि आपको यहाँ पे मुझे पता है कि जो ए है इसका मान कितना है, 3 है, लेकिन इसको यानी इसका मान अगर 3 है तो यहाँ पे क्या रखा गया होगा, इन दोनों को घटाने के बाद आपको 1 मिला होगा। क्या रखा गया होगा, तो आप यहाँ से भी घटा के पता कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट ऐसे पता कर सकते हैं। क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो भी आपको घटाने के बाद 1 मिलेगा, या आप यहीं से घटा लीजिए। यानी मुझे ये पता चल गया कि बी का मान कितना पता चल गया, 2। और कहा क्या हमसे ये कहा गया है कि दूसरा नल खुला हो तो टंकी कितने समय में खाली होगी, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, खाली करने में कितना समय लगेगा, जब दूसरे नल की बात कहा गया है। तो दूसरा नल जो है 1 घंटे में कितना पानी खाली करा है, 2 लीटर, और खाली करना कितना है, 12 लीटर। इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, आप क्या आ जाएगा, आंसर है। कितना टाइम लगेगा, 6 आवर का टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन को आप एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये लाइन आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक नल किसी टंकी को 1 घंटे 30 मिनट में भर देता है। ठीक है, भर देता है, परंतु टंकी में रिसाव होने के कारण उसे भरने में 2 घंटे 15 मिनट का समय लगा जाता है। रिसाव के कारण टंकी पूरी खाली होने में कितना समय लगेगा, इसमें आपसे ये पूछ रहे हैं। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर ये कोई टंकी है, ठीक है, अब जो कोई नल ए है इसका नाम क्या दे रहा हूं, ए दे रहा हूं। ठीक है, पहला नल क्या, ए दे रहा हूं। ये जो इसे कितने समय में भरने के लिए कह रहा है, ये 1 आवर और कितने समय में, 30 मिनट में भरने के लिए कह रहा है। लेकिन यहाँ पे कहीं रिसाव हो रहा है, कहीं इधर से छिद्र है और इधर से ये पानी बह रहा है। ठीक है, अगर ये पानी बह रहा है तो अब इसके कारण टंकी को भरने में, यानी ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है, रिसाव हो रहा है। अब इसे भरने में कितना लग रहा है, 2 घंटे 15 मिनट का समय लग जाता है। टंकी को भरने में 2 घंटे 15 मिनट का समय लग जा रहा है। तो पूछा आपसे ये है कि अगर ये टंकी पूरी पानी से भरी हो तो रिसाव के कारण टंकी कितने समय में खाली होगी, इसमें आपसे ये पूछा गया। यहाँ पे जो 3 लाइन लिखा है इसका मतलब यही है। अगर ये इसको इतने समय भरने के लिए कह रहा है, ठीक है, आप कहीं छिद्र है तो इसे भरने में कितना समय लग जा रहा है, इतना समय लग जा रहा है। अगर अब ये कहा गया अगर टंकी पूरी भरी हो तो रिसाव के कारण ये इसे कितने समय में खाली करेगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों यूनिट एक में कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए घंटे में, ये मिनट में, तो इसको भी मिनट में कर लीजिए। तो इसका मतलब कितना, 60 हो जाएगा। 60 और 3 कितना हो जाएगा, 30 कितना हो जाएगा, 90 मिनट। कितना हो जाएगा, 90 मिनट हो जाएगा। यानी जो ए है कितने समय में, 90 मिनट में भरने के लिए कह रहा है। अब ए माइनस बी क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है। तो इस तरह से कुल कितना समय लग जा रहा है, इतना समय लग जा रहा है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 60 दूनी 120, 120 का मतलब 135 मिनट। क्लियर है। अब करना है कि आपको इन दोनों का एलसीएम लेना। देखिए 45 से ये भी कट रहा है, 45 से ये भी कट रहा है। बड़ी से बड़ी संख्या 45 से जो इन दोनों को डिवाइड करे, 45 दूना 90 हो गया। 2 का लाके इसमें गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 270। कितना मिलेगा, 270। अब इसके बाद करना कि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे भाग कितने बार जाएगी, 2 बार जाएगी। अब देखिए ए का मान 3 है, ए का मान 3 है, इसमें से क्या घटाया गया होगा कि 2 मिल गया। तो आप यहीं से डायरेक्ट घटा के भी पता कर सकते हैं, या अगर आप इसमें क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो भी घटाने के बाद आपको 2 मिलेगा, या तो डायरेक्ट यहीं से घटा के पता कर लीजिए। तो मुझे इसका बी का मान पता चल गया। जो बी है, बी का मान मुझे पता चल गया, और खाली करना कितना है, इतना खाली करना है ना। तो इससे करिएगा भाग दे, बी वाले से करिए क्या, भाग दे दिए। 270 मिनट आपको मिलेगा, 270 मिनट आपको मिलेगा। लेकिन आंसर देखिए ऐसा नहीं दिया गया है, सब देखिए घंटे में और मिनट में दोनों में कन्वर्ट करके दिया गया। तो इससे क्या करना आपको, जो 270 मिनट है इसे घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग देना आपको। ये 0 से 0 कट गया तो 6 चौको 24। देखिए 4 घंटे किस में दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा है। अब आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, 4 घंटे और कितना मिलेगा, ये
30 मिनट आपको मिलेगा। मैंने ये देखा 4 किस में दिख रहा है, 6 चौको 24, 4 किस में दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है। इस पे टिक लगा के हम लोग करेंगे क्या, अगले क्वेश्चन को सॉल्व, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब आप डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, आप एग्जाम में क्या करेंगे, डिवाइड मत करिएगा, आप टिक लगा के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, एक टैंक आमतौर पर 8 घंटे में भर जाता है, लेकिन नीचे तल में रिसाव के कारण इसे भरने में 2 घंटे और लगते हैं, 2 घंटे का और समय लगता है। यदि टैंक भरा हुआ हो तो केवल रिसाव इसे कितने समय में खाली करेगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। अगर आप फिगर द्वारा समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए। अगर ये कोई टैंक है जो नल ए है, इसे कितने समय भरने के लिए कह रहा है, ये एक कितने समय भरने के लिए कह रहा है, ये 8 घंटे में भरने के लिए कह रहा है। अब इधर कहीं रिसाव है, अगर ये रिसाव है यानी इधर से पानी ये बह रहा है, तो अब इसे भरने में, रिसाव के कारण इसे भरने में 2 घंटे का एक्स्ट्रा समय लग रहा है, यानी ए माइनस बी, ये वाला भर रहा है और ये खाली कर रहा है, तो 2 घंटे का एक्स्ट्रा समय लग जा रहा है। कितने घंटे का समय लगे, पहले 8 घंटे लगते थे, अब कितना घंटे लगेंगे, 10 घंटे, 2 घंटे का एक्स्ट्रा समय लग जा रहा है। तो करना क्या, ये तो मैंने आपको समझा दिया, आपको करना है कि इन दोनों का डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए। तो कितना आ जाएगा, 2 चौको 8 यानी 40 एलसीएम आ जाएगा। अब इस वाले से यानी इस वाले से इसको डिवाइड करेंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार। मुझे पता है कि ये क्या है, ए का मान दिया गया। ठीक है, अब करना क्या, 2 घंटे एक्स्ट्रा का मतलब 10 से इसको डिवाइड करेंगे, भाग कितने बार जाएगी, 4 बार जाएगी। इसका मतलब क्या, ए माइनस बी है कि नहीं है। अब ये पूछा गया कि रिसाव के कारण अगर टंकी भरी हो तो कितना समय लगेगा। इसको यहां से घटाएंगे तो आपको बी का मान पता चल जाएगा। अब इससे इसको करिए क्या, डिवाइड कर दिए, बी वाले से पूछा ना रिसाव के कारण, अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 40 बार। यानी आप बता सकते हैं कि रिसाव के कारण अगर टंकी पूरी भरी हो तो खाली करने में कितना समय लगेगा, 40 घंटे का समय लगेगा। बी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, एक ट्यूब किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, तली में रिसाव होने के कारण 20 घंटे में भरता है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ हो तो रिसाव के कारण यह कितने समय में खाली होगा। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन देखिए मैंने आपको 2 बता दिए, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, 2 क्वेश्चन आपको बता दिया। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर कितना आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, एक टैंक में 2 पाइप एम टैंक को भरने के लिए और जो ये एन वाला खाली करने के लिए बना। ये वैसे आपकी फालतू में लाइन दी गई। ठीक है, यदि एम टैंक को पूरी तरह से 45 घंटे में भर सकता है और जो एन है पूरी तरह से कितने समय में खाली कर सकता है, इतने घंटे में खाली कर लेता है। ठीक, अब ये कहा गया है आधे खाली टैंक को पूरी तरह से कितना भरा जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत लंबा लग रहा है लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत ही छोटा है। पहला वाला भर रहा है इतने समय, दूसरा वाला इतने समय में खाली कर रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 90 आएगा। क्लियर है। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, 45 गुना 90 हो गया, और इससे इसको डिवाइड करेंगे 90 का 90। ठीक है, ये वाला क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो पूछा क्या, खाली करने वाला। ठीक है, अगर टैंक क्या आधे की बात कहा गया है, आधे का मतलब कितना हो जाएगा, आधे का मतलब कितना, 1/2 या कह सकते हैं 45 लीटर। अब अगर ये भर रहा है पहला वाला और दूसरा वाला क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है। तो पूछा ये अब करना है कि इसके बाद जैसे ये जगह टंकी आप बनाएंगे, जैसे ही इसमें 2 लीटर पानी भरेगा, पहला वाला 2 लीटर पानी भरेगा, वैसे इसमें से 1 लीटर पानी बाहर निकाल के फेंक देगा, तो टंकी में बचा कितना पानी, 1 लीटर बचा। फिर अगला वाला प्रोसेस होगा तो फिर 1 लीटर पानी बचेगा, फिर 1 लीटर बचेगा। तो इस तरह से भरना कितना आपको, 45 लीटर, यानी आधा भरना आपको है ना, ये आधा कहा गया। तो इसको यहां से घटा लीजिए, कितना मिलेगा, 1 से करिए कि आप 45 में डिवाइड कर दिए, इसका मतलब 45 से तो है आधा का मतलब। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं कितना समय लगेगा, 45 घंटे का समय लगेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, बस अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो क्लिप बहुत ज्यादा हो गए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है।